मामला आया है कि जो आदमी 35-40 साल तक व्यापार इस काम में कर रहा था और पूरे गांव का एक ऐसा कहा 24 घंटे का एक बैंक था, इतनी बढ़िया लेन देन। और दूसरी चीज जो गाँव वाले तक बताने लग रहे हैं कि विश्वास का आदमी था, कई करोड़ रुपया का घोटाला हो गया, यूं किस तरीके से यानी विश्वासघात हो गया पूरे गांव के साथ। 36 बिरादरी ने, 4 पंचायत हैं गांव में, 10-12 हज़ार प्लस वोट भी हैं, बहुत बड़ा गांव बड़म्बा। क्योंकर विश्वासघात होया है, के नाम था, किस तरीके का काम था, और सारे आदमी जितने खड़े हैं हर आदमी के साथ विश्वासघात होया है। एक एक करके ना बारी बारी पूछा भी गए, कुछ हमारी चाची ताई आई है उन पर भी आप बात कराएंगे। तो ताऊजी राम राम आपका नाम के मामला था, के काम कराया करता, के नाम था? ये सुरेश सनोक मस्तूराम गाँव बड़म्बा में 33 साल से जिनका कारोबारी था और पूरे गांव का जो कृषि से संबंधित आदमी है, मजदूरी से संबंधित आदमी है, उन सब का विश्वास इसने जीता। तो जो भी फसल, कपास, गेहूँ, भाई अपना धान, जो भी जिन्स आती वो इसी के देते। इसने दो एकड़ में इसने अपना गोडाउन बना रखा था, धर्म काटा लगा रखा गाँव में। एक ट्रैक्टर तो लिया करता गोडाउन के में पैसे का लेन देन भी लोगों के साथ ठीक कराया करता। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ इसके साथ, इसने इस गांव का सर काट दिया, जो कि इस गांव के लोग इसके ऊपर इतना बड़ा विश्वास कर रहे थे, बहुत ही बड़ा विश्वास कर रहे थे। व्यवहार 35 साल से ठीक व्यवहार था, लोगों का लेन देन टाइम पर करता था। लेकिन लोगों ने ये मान लिया था भाई इस साल की जिनसे सुरेश को दे दी, उसका भी अगला साल का हिसाब भी इसके, तो लोग इसको एक शेठ के तौर पर मान रहे थे गाँव का, भाई ये गाँव का बैंक है। और उस बैंक का वो विश्वास लूट के 35 साल की रिटायरमेंट इस गांव के लोगों ने लूट के और रास्ता हो गया 50 करोड़ रुपये लगभग 200 करोड़ रुपया इस गांव का, इसी गांव का। और गांव के अलग है जहाँ से वो संबंधित था। लेकिन मैं तो अपने गांव के बारे में खासकर बोलना चाहता हूँ, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ऐसे ऐसे आदमी हैं जिनका 1 एकड़ भूमि है, 2 एकड़ भूमि है, 5 एकड़ भूमि है, वो सभी इससे लेन देन करते। और इसने इतना बड़ा फ्रॉड किया, लोगों को ऐसा मन में नहीं थी, इसने पूरे गांव के साथ विश्वासघात किया है। सिलसिला कल शुरू है, ये तो अपना पता लग गया कि यो आदमी चला गया। हमें तो पता लगा 10 तारीख को, क्योंकि मन ने भी इसको 5 लाख रुपए दिए। मन ने इसको तीसरे महीने की 1 तारीख को 5 लाख, और मन ने ये मेरे रजिस्ट्री होनी थी एक छोटी सी, मन ने उसके लिए इससे पैसे मांगे 1 तारीख को, भाई वो पैसे दे, बोले चाचा जी पैसे दे दूंगा 10 तारीख को। और यो 8 न लापता हो गया, मन ने नहीं पता था यो 8 न लापता, मैंने तो नहीं उठा 10 तारीख को। मेरी गाड़ी लेबर ले गए, भट्ठा पर तक गई थी, तो हमारे गाँव एक जयदे नाम का लड़का, उसका फोन आ बोला दादा राम राम। मैंने सोची लेबर के पीछे धंधा होगा बस की, वो बोला तना एक बात का बेरा होगा भाई, अखबार को दिखा बोले सुरेश मस्तू का पलायन कर गया। मैं बोला सुरेश मस्तू का कोनी में पलायन तो यो गांव कर गया, तो सारा गांव की धरोहर इसी के पास रखी थी। तो हम तो पता कब लग गया? मतलब 1 बजे किसी ने देखा हो, दिन में गया? मतलब ये बताया कि भाई 8 तारीख को 2-2:30 बजे रात को ये यहाँ से पूरा परिवार निकल गया। हाँ, पूरा परिवार अपने इसके 2 लड़के थे, 2 इसकी पुत्रवधू थी, ये मियाँ बीबी थे, इसके पोता पोती थे, मतलब ये टोटल 10 आदमी, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको। हाँ, उसमें फिर एक बात और होगी भाई साहब, लोगों ने पूछा इनके परिवार वालों से, भाई कहाँ गया सुरेश? वैष्णो देवी गया, वैष्णो देवी गया है। उसी दौरान मैं भी चला गया। हाँ, नहीं यहाँ उनके पास है। मैं बोला रे वैष्णो देवी गया, वैष्णो देवी 5 चले जाओ, 7 चले जाओ, ये सारे चले गए। वाह भाई तुम गलत अफवाह फैला रहे हो, हकीकत बता दो क्या है। नहीं मिला वैष्णो देवी जा रहा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि परिवार का भी बखाने सही हो गया। मैं तो इस गांव के लिए ये चाहता हूँ मीडिया से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को सरकार तक पहुँचाओ और इस गांव की आर्थिक मदद करवाओ। गांव बिल्कुल कंगाली के कगार पर है, हर आदमी आर्थिक स्थिति टूटा है, आर्थिक तंगी इतनी गजब आ गई है कि हमारे आदमियों के पास आज जो जमींदार, ज़्यादातर जमींदार वर्ग जुड़ा है। अच्छा, जिस तरीका था वो गया है, अपना पता लग गया। फोन नंबर भी होंगे उनके, या उनके भड़का के ट्राई करी? उन्होंने सभी हमने ट्राई करी, उनके सभी के फोन बंद थे।
किसी का फोन नहीं मिला आज अभी तक बंद है। आज तक बंद है। हमारे आदमी कुछ हमारे गांव के एयरपोर्ट तक भी कल पहुंचे थे, लेकिन एयरपोर्ट वालों ने कहा कि भाई एसपी अधीक्षक पुलिस अधीक्षक हमें कहेगा ना तभी हम कोई कार्रवाई करेंगे, आपके कहने से हम कुछ कार्रवाई नहीं। आपने ऐसा क्यों लगा कि देश गया? हमें ऐसा लगता है वो इतने 200-300 करोड़ रुपए ले गए जब वो हमें कहीं नहीं कोई मिले। रिश्तेदारी इसके देश में? विदेश में रिश्तेदारी है भाई, इसके बता रहे हैं भाई, इसके कुछ सगे संबंधी थे कनाडा के अंदर है, लेकिन हमें नहीं लगता भाई जो कनाडा के हक देश में है। हम तो सरकार से एक अपील करते हैं सारा गांव कि सरकार इसको कैसे देश के ढूंढ के इसको गांव के बीच में ले आ जाए और फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। अधिकारी तो मिले हुई हम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिले थे कल मीना साहब से, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आपने कुछ एप्लीकेशन? हाँ, पूरे गांव ने के जो जिसके जितने पैसे थे ये पर्सनल, मैंने अपनी पर्सनल FIR भी दर्ज कराई है और पूरे गांव की सामूहिक भी FIR दर्ज है। अब तक तो पुलिस ने हम कोई कार्रवाई की नहीं है, और हम अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी ना पूरे जल्दी से जल्दी गांव कोई और निर्णय लेगा, या तो हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, सरकार के सभी नुमाइंदों से मिलेंगे। सुप्रीडेंट पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करता है तो हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, और मैं इस गांव को विश्वास दिलाता हूं मैं अपनी बस लेके मुख्यमंत्री का चलूंगा और गांव के लोग मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, और कोई मतलब जिस तरीके का आप उसने पैसा दिया कर दे तो बदल हम कुछ रसीद वगैरह दिया कर? कुछ नहीं रसीद दिया था, उसका नाम था सुरेश शर्मा, वो लिख देता 5 लाख रुपए नीचे तारीख डाल दिया, बिज्जा सनो बनवारी लाल 5 लाख रुपए जमा नकद लिए और तड़े लिख देता सुरेश शर्मा। और उस विश्वास में मैं भी आ गया, मैं कदे दिया नहीं करता ब्याज दूर रुपये, मैं तो लिया करता थोड़े बहुत, लेकिन उसमें मेरे भी थोड़ी या 5 लाख की कोई सा भी जिसके ज्यादा तो ज्यादा रुपये फंस रहे हो, कोई 20-30-40 लाख ऐसे बतेरे हैं, लेकिन हमें क्या पता कौन क्या दे रहा था। हम किसी गाँव भाई की बात कोई हो तो आज गाँव की बात होती हो कोई बता दे भाई हमारे तो 5 लाख आ जाओ ना, कोई बात नहीं। यानी लगातार आप सुनो ना कि भाई जो आरोप एक चीज में क्लियर कर दिया और पूछांगे भाई किस तरीके से बताना है कि 200 करोड़ रुपये 10,000 वोट क्या पंचायत है, बड़ा गाँव है। हाँ, तो एक 11 लाख का तो एक हाथ था उसका, 14 का एक था, और मेरा भाई के तो मेरा 28 लाख तो नगद थे, और भाई 25 कुंटल दाम थे। 13 लाख रुपये तो नगद देंगे। हाँ, ये तो हमारे नगी दे गए। हाँ, तो और बदले में कोई रसीद वगैरह नहीं? वैसे मेरी भी इनपुट दस्तखत आप लेकर नहीं आ करते, मतलब विश्वास ना, नहीं पैसा हाँ, उनको मेरे साथ लिया 30 थी, 25 में थे, फिर मैं मेरे साथ चल जाएंगे, चाह बनाऊंगा अपनी कि मैं जाएंगे, फिर वो शक्कर हम नहीं पछे लाने दी, मैं किला लेवाएंगे घर के बोले किला कोई नहीं दे, अरे बोला आकर देख जाएंगे, और मेरा भाई ले लिया, अरे कि मैं लगा रहे हाँ पट थी जम्मा कौन छोड़ रखा, ये मजदूर नहीं है बेलदार है, वो तो ताला है वही फिर वही पीती है, अरे मैं चढ़िया गरीब जो मेरे पे तो आता है सब भाई साहब यो तो मंदिर है रुपये तो महाराज जी रहे ना, उनके 200 रुपये चढ़े हैं, उनके भी रुपये ले गए, विधवा लुगाइया के रुपये ले गए। एक हमारा माँ सिंह कुमारी है, उसका 4 कन्या 4 कन्या की शादी कर दी, आज उसकी 37, उसकी उम्र 62-63 साल है, उसके भी वो 4 लाख रुपये ले गया भाई साहब। मंदिर के क्या लग है मंदिर के भी 2.5 लाख रुपया नगद बतावा कि मैं 2-3 लाख का नाच है, 5-4 लाख रुपये इस मंदिर के, 5-4 लाख रुपये मंदिर के बाद ब्याह भी देंगे भाई, ये तो बड़ा बड़ा विश्वासघात नहीं हो गया भाई। जो भाई इस डाल के लग के धर्मवीर नाम है भाई मेरा, इस डाल के साइन कराया करता भाई। सब है ये साइन सुरेश शर्मा बस इस पर लिख रखा है सुरेश शर्मा 1.5 लाख रुपये नगद 11/4/2022 बस साइन कर देता पूरा पेज। हाँ, ये 6-3 के हैं भाई, 15,000 ये 15,000 की 8 लाख ये दे रखे थे आपने, दे रखे। यानी आप सोच सको 35 साल तक एक व्यापारी के ऊपर पूरा गांव का विश्वास और पूरा गांव राम खड़ा भी है। शायद नहीं कहा कर कोई आदमी सपना में भी यह चीज़ नहीं सोच सकता कि जिस आदमी का साथ दिन रात की लेन देन चल रही है वो इस तरीके का काम करेगा। और बहुत सारे आदमी राम राम आप बताइए ना।
तो आपकी भी होगी फिर तो लेने सबकी मेरा लेन देन नहीं था, फिर मेरा काम है। तो विश्वास किस तरीके का, तो मतलब पूरा काम विश्वास करा करता? विश्वास तो उसका लेना देना ही है, कोई गरीब आदमी जिसकी काम रखी नहीं किया करता वो तेरा लेना देना पूरी बात है। उसका विश्वास ना आए। देखो दो चीज हो इसका, मैं जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि जिसने काम का कोई पीछे नहीं दिया करता उसने वो पीछे दिया करता। या तो यार प्लानिंग थी कई साल की, भाई व्यवहार हिसाब बना ले कि पूरा काम का दिल जीत ले, यानी पूरा काम का विश्वास जीत ले, ताकि विश्वास जीतने के बाद मुट्ठी पूंजी होती है और मुट्ठी पूंजी न लेके भाई दो ही प्लान हो उसका। या फिर वही बात है भाई अचानक कोई दिमाग में इसी चीज आई हो भाई यूँ काम करना, बाकी हमारी मात्र शक्ति है इन तरफ आई जी। राम 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 आपका तो ये कहना पाओगे आप कितने 16 लाख रुपया आप कब दिए थे आपने? 1 साल हो गया होगा, 11 लाख में। तो किस तरीका से हिसाब कराया करते आप ब्याज का? 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल? उसका ही बड़ी रकम का तो साल में होया करता बेटा, पर थोड़े बहुत का चांदे से बीच में कर लिया करते। हाँ व्यवहार सही था मतलब? व्यवहार में सब काम के लिए सुथरा करता बेटा, इस बात का नहीं पता था। अब ये अफेरी कर जाएगा वो, तो ये बात के लगे या तो व्यवहार वो या तो सही कराया करता भाई, एक बार लोगों का विश्वास जीत ले, क्योंकि कुछ न कुछ तो बना जीतने के कारण गया बेटा। बेटा के पानी देखे था ले लो डॉक्टर कमा कर ना, वो बड़े पड़े थे सारे। बिल्कुल मेहनत की। हाँ मन आप सोच सको भाई क्या हालात होगी, क्योंकि देखो इन्हें नहीं पता था कि भाई तारा साथ इतना विश्वासघात होना है, या इसमें कोई शक नहीं हर बात में। 2 किलो मेरे एक उत्तर घम के पारा पटका पेट का गांठ वाला करके बेटा मार मनिया हो सरकार तक ये अपील करोगे, क्योंकि अब तक तो अपील नहीं करा जी सरकार से बेटा। अक्का तुम्हारे के में बंदोबस्त कर देगा ना, थोड़े तक काबू चलाना धुमा ठावा। हां तो कुछ होना चाहिए भाई इसको। रोड काम करेंगे तो टाइम जो घंटा उस टाइम का मुका कोनी माने घर बंदा काम था थारी गल करा कोनी हम जो बड़े ट्रेन में डाटो गनो डटाएंगे। पर बेटा की कमाई ये सबकी सारी है ना, एक दूध तुलू बेच बेच लोग आएंगे के तुम पाते हैं। जिसका बहन की लड़की हो रही है बेटा वो भी बयान होती है बड़ी बड़ी के कारण उनका इतना अरे दवाई लेने के लिए छोटे छोटे लोग कभी दवाई लेने इतना सामान लेगा किस पर सारे मंगो रहे किस पर देवा रोटी खाने के भी चोर नु सोचा मैं 5-4 किलो बन के ये लोग छोटे सस्ते हो रहे हैं, लेने वाले बड़े और सस्ते होंगे। ये गांव राम के गए बेटा ये सब के गए है ना, जो करता था गवर्नमेंट हल गाल देगी करना तो बेटा आप चला की जरूरत है टेम दोगे सारे टेम पर टांगे तो उसका मीन का टेम पर जब हमारी पुकार बामण इंसान दी हो कि इंसान दी हो सुन लेगा फोन खोल लेगा, इज्जत होगा तो मुड़ मुड़ दे जाओ उसकी इज्जत कराएंगे। और जब नहीं न होगा तो बेटा फिर काबू हो तो उसी है काबू। बिल्कुल आप देख सको, यानी आप लगातार एक बात कहा करा भाई जवान किसान जो इस देश ने किसान पेट भरने का काम करे, जवान इस देश की रक्षा करे। जिस तरीके से माता जी ने बता भाई इनका बेटा फौजी है, आप समझ सको किसान भी उतनी मेहनत करे है, वो भी 24 घंटे मौत का मुंह मरा हुआ है। दूसरी बात आप फौजी भाई यही बात करा वो भी 24 घंटे मौत का मुंह मरा हुआ है। बिल्कुल सारी की सारी 100% अपनी मेहनत की कमाई हुआ है। और आप सोच सको हो भाई जो दिन रात जवान किसान दिन रात नहीं देखते, जो अपनी ड्यूटी देखा शाम नहीं देखते, ज़्यादा गर्मी नहीं देखते, पूरी मेहनत की कमाई एक इस आस पे है कि भाई अगर 11 लाख हो उसका साल भर पाछे हमारे 12 लाख हो जाए, भाई मकान बनाना है या लड़की की शादी करनी है, जो बात है रिश्ते, इस प्रकार की चीज़ें हैं 3 रुपये इकट्ठे करके रखे थे और जड़ तक यू खेल होया है। तो शायद एक चीज़ पाओगी या एक पूरी प्लानिंग पाओगा इस सिस्टम कि भाई पूरा गांव का विश्वास जीतो, क्योंकि गांव राम का विश्वास जीतना भी बहुत बड़ी बात हो है। छोटे तो बड़े तक का विश्वास जीत गए और इतनी बड़ी एक गांव के 150-200 करोड़ रुपये लेकर जाना बहुत बड़ी बात है। और इतनी बड़ी रकम लेकर अगर वो नहीं देना सीधी बात यह है, तो यानी ये कह सका कि बर्बादी एक कारण बनेगी इस चीज़ का। क्योंकि जिसने छोरी ब्यानी थी किसी के 20-30 लाख रुपये जिस तरीके से ये बता रहे थे भाई 53 लाख रुपये दो भाई क्या हालत देखा जिया नहीं जानता बेटा, दिन की तो भूख जा रही है, रात की नींद जा रही है भाई, और कमाइए बेटा और भगवान देगा। नहीं कहा कितना सब्र करो हम कर लोगे तुम ठीक है, और भी तो दुनिया मारी गई हम तक जिस तरह नौकरियों में क्या करेंगे। बिल्कुल यह बात सही है भाई, जिसके नौकरी है चलो वो तो एक टाइम धनुगार है भाई, हम छाती में मुक्का मार लिया हमारा और कमा हुआ, लेकिन जिसका नौकरी नहीं है बात उसकी है, क्योंकि वो आदमी बर्बाद हो गया। बेटा नौकरी नहीं 2 किलो 15 लाख 1.5 लेकर उड़ गया। बेटा बहुत दिनों बेटा मैंने कमाते पाते नहीं होगा जल मरा मरा सब दिन में खेत में रही थी दादा के मेरे बालक थे खेत में कट्टा दवा रकम तेरा दम सर फदर के ले जाती
सब दिन में पानी देमती नाली में बनामती रोड़े में से मारती इतने हो गए भाई थोड़े और देखो ना बेटा और उसमें जमा कर सारा काम आ जाएंगे दिहाड़िया पर कंजब करे थे और आज जेड़ा हम धोखा दे गया काबू नहीं भाई रहे देखो हमें तो एक बात कैश कहा रोहतक के जो एसपी हैं डीसी हैं उन तक हमारी यह अपील है और जितने और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यार मैं तो ये कहूँगा इस पब्लिक तक जनता जनार्दन है सबसे पहले तो भाई जितने गांव के साथ जो गुआंड लग गए हैं या जितनी जिस तरीके का महम 24 के गाँव में सारे गाँव ने एकजुट होकर बड़म्बा गांव का साथ देना चाहिए और पंचायती तौर पे फैसला भी लेना चाहिए। और दूसरी चीज इतना बड़ा फ्रॉड होया है न्यू कैश को आप भाई रोटी नहीं स्वाद लग दी होगी आप समझ को जिसका गले ये कहानी बीती है। प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार ने भी हरियाणा सरकार ने कड़ा एक्शन लेना चाहिए क्योंकि एक छोटा फ्रॉड नहीं है, कम से कम 10,000 वोट हैं तो आप समझ सको 20-30 हज़ार आबादी का यो गांव, इतना बड़ा गांव का मुंह में रोटी खोस लेगा जो आदमी। इस पर भी अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा ही सवाल उठेगा। कुछ नौजवान साथी भी हैं 3 किले का बेटा को अपनी छोरी खातर धर रहा था तो क्या खातर धर रहा था आज होता तो विश्वासघात कर गया। ये किस दौरा हाथ पसारा किस दौरा पसारा सब नंगे हो गया किसा टोका और ध्यान की जैस नहीं बेटा किसा पर टटन का सब कौन मतलब सबके रुपये और मैंने बात सब कैसे बेटा और बड़ा सुतरा करा करता बेटा नहीं हो गया है तेरा न्यो किस पड़ गया है इतने भी नहीं रहे हम दो प्यो तो दो जगह कने बीज लिया करना कति है नंगे कर गया कुछ भी नहीं रहा मतलब तो ना तो खर्चा पानी के रुपये थे बाकी सारे उड़े खोला नाटरी खोला का तुम्हें करो तो दूध बेच कर खोला नाटरी बेटा उसने भी नाटने का टाइम होगा उसका भी सारी उम्र इच्छा पड़ता पड़ा था फिर भी मैंने सोची मैं खाली वो बना है जखा में जाएंगे मैंने तूड़ा बेचे मैंने गेहूं बेचे जब आप उधार लिए जब काम चल रहा था नहीं बेरा था न्यू कर जाएगा वो बालक से वो दोनों मेरे कुंवारे रह रहे कौन से नहीं बह रखा है तो हड़काले कर जब करे थे और वो झड़ी सरपंच सरला नहीं दो कैरी हो दो कैरी हम तीन नंबर कर रहे दो कैरी हम बेटा नौकरी पैसा न सोच ले कर कई चूल्हा जिस घर जगह चूल्हा जलेगा ना बेटा जो सर सब्जी नहीं बना के खाई चटनी तो रोटी खाई थी और पर का जोड़े थे पर भाई उस कमेंट हो रहा है दुआटे कर जाना है अगर भाई आप आई जो कम रहेगा सारा कौन बात सारा नहीं बोल एक चीज जरूर है भाई देखो मैं एक बात कह बेटा उसका बिल्कुल नुका कर 10-20 हज़ार आदमियों की इतने आदमी बुद्धवा दो वैन्यू कहा कर हर चीज ने तोड़ सके नु कहा कर दूसरी चीज फिर गांव राम का गए भगवान ने भी झुकना पड़ जाएगा शायद वो तो एक इंसान है क्योंकि ठीक इस गांव राम की अपना ताकत देखी होगी कुछ दिन पहले बयाना खेड़ा का जो मामला चल रहा था छोटी मैं इसलिए बताना चाहूँ ओड़ा भी एक आदमी सोच कर ना बहुत वो कराया गया लेकिन जब गांव राम ने अपनी ताकत दिखाई तो सबकी में झुक गया। एक नौजवान युवा साथी भाई राम ये नाम आपका तो आपके भी पीछे भी भाई मेरे कौन थे मेरा भाई के थे जुगरिया ताई भी बताओ थी 8 लाख रुपए थे भाई नगद फौज में है भाई हो जुगरिया बताओ थी किसान और जवान दोनों की नुकाच काट के जा रहा है जी काट के किसान कितनी खेती करके ना कितना दिन रात कमाई करके ना जब पैसा कमाया उस पैसे का अन्ना भी नहीं देकर जा रहा तो सीधी बात है ताई ना कि बदुआ नहीं है बूंदी डाल मरेगा कीड़े पर के मरेगा जो आदमी इतनी आदमी ही बदुआ ले ऐसे किसान जिस आदमी ने नए लगते नहीं पहरे जूते नहीं पहरे बहन जो सारे पीछे उड़े दिया करता हो क्यों दिया करता छोरी है छोटी इसका ब्याह कराएंगे छोरा है इसका रास्ता हुआ घर बनावाए आज ना वे रस्ते हुए उसके कारण नहीं हुए और वे जिन छोरी है ब्याह है उनके ब्याह नहीं हुए इस आदमी ने इतना बड़ा गद्दार वाला काम कर रखा है। दूसरी चीज जो फौज वाली बात है भाई आदमी जो कर तू भी क्या था फौजी उड़ा बॉर्डर पर है अपने पीछे थोड़े जोड़ा वो भी नुए जोड़ा है लड़कन छोटे बालक को मिलकर ब्याह करने और डाल के काम करने तो इतने खराब मट्टी कर रखी है उस आदमी ने जिसकी कोई मतलब जितनी भी बात करी जाए कमरा में जितनी मार न छाती तो काट के दे रहे सुन के आंख कोना लगती बेटा आंख ही लगती कि किस में उठ बैठेगा ये कह रहे उड़े घर ले था गाड़ी में 7 मर के 15 जवान खत्म तब बीमार न्यू कर्जा पकड़ा जाता किस कारण तो कमावा रोटी भी नहीं खाकर मर्दा ने खानी पड़ती हम ठीक समा सारी कर करना 5 देखा थोड़ा क्या हालत नहीं देखी कि न्यू गले पड़े पूरा कम अरे उसने चुकर भाग जाए हमारी बुद्ध उसका पैसा को नहीं सावध हो रहा है इतना विश्वासघात कर गया या बताई ना जो बॉर्डर पर है श्रीनगर में होले लद्दाख में उसके की भी तो वो जान सके है और वो उस पूंजी ने जुकर कमा के ला टैक्स काट के ना उसके ऊपर सरकार उसके ऊपर टैक्स काट के ना फिर पैसा डाला वगैरह और उस विषय को हम ज्यादा ऐसे उठा के ले जाओ तो खुद ने सोचनी चाहिए। अगर सुन रहा होगा कि भी दादा कहाँ पहले भी दादा कहाँ सुन रहा हो तो उसके ऊपर शुरू अपने भीतर तो सोच के देखिए उसके बाद तो अड़े अंडा करते क्रेटा में धंधे कमाई करी है जो बालक अपना घर छोड़ के जा है और उधर जाकर कमाई कर रहा है फिर घर क्या धोने दी है क्या खातर दे आगे खातर दे है और क्या खातर और उसने उठा के बात तो इससे शर्म की बात क्यों
देखो एक चीज है भाई, जिस तरीके से हमारी ताई जी ने बताया है, आदमी का एक सपना हो है और 2-3 चीज इसी हो है, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, अमीर हो, कोई भी हो, हर आदमी तो यह चीज जुड़ी हुआ है। एक चीज जुड़ी हो, एक सपना है कि आप घर बनावांगे, बड़ा अच्छा है अगर इस चीज का। दूसरा जो सपना हो कहा कर भाई हमारे बड़े सियाने ने एक बात की बिला की हेर दी बिला के घर नहीं रेटिया कर दे, यानी मजबूरी हो है बेटी सब ने ब्याणी है, लेकिन जिस आदमी के पीछे औरत रहे थे, किसी के 10 लाख, किसी के 5, किसी के 20 लाख, तो यह सच्चाई बात है। वो आदमी रुपये ठावा किस तरह, क्योंकि पूरा बड़म्बा गांव की पूंजी 150-200 करोड़ रुपये उस आदमी के पास थी, यानी सिर्फ रिश्तेदारियां पर डिपेंड रहेगी। रिश्तेदारी कितना सारा लाएंगे, रिश्तेदारी वाली बात की, ऐसे ऐसे आदमी थे अपनी गुटिया की, मतलब छोरी के तनवार सामान नहीं ला दे, और इतना माहौल देख के उसका इतना विश्वास करके छोरी के पीछे लाके उसकी दे रखी थी। इससे बड़ी क्या शर्म की बात होगी, छोरी आ गई पीछा ले गया, नुआर है छोरी का पानी नहीं प्यार दो, छोरी आ गई पीछा ले गया, इससे बड़ी क्या शर्म की बात होगी। तो ऐसा काम कर रखा है उस आदमी ने, तो तुम खुद ला ले भाई। फपैन की तो बात दूर की है, जो कटाई का मरेगा ना, कीड़े पड़ के नो मरेगा। अगर उसने वीडियो देख के कितने जाके आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर कोई आगे ना खुद नो नहीं कही ना हमारे तो गलती होगी, या उल्टा गाम राम आगे ना, या प्रशासन उसका भाई लॉस्ट एंड फाउंड का कितने नो बताओ भाई हालत तक गया है इस जगह पे, अगर कितने हेल्प नहीं हुई ना तो उसका बेरा नहीं पड़ता। तो ये तो मरेंगे, दुआ इतनी मुंडे लाग रही है जी, वो भी नहीं कर सकेगा। ये हालात है भाई साहब। मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर आपके चैनल को देखते हो ने, तो इस गांव के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय तरस खा के और इस गांव के सभी 36 बिरादरी के आदमियों के लिए उस आदमी को कहीं से भी खोजे, मुख्यमंत्री महोदय उसको खोजे। अपने अपने मुख्यमंत्री मैं छोड़ा हूँ मैं। अजीत सिंह है, मेरे परिवार के 70 लाख रुपये हैं। हमारे बाबू और 5 भाई थे, उनके 70 लाख रुपये हैं। 5 साल तो दे रहा था, 10 साल तो दे रहा था, उसमें कितने कर रहे थे भाई, ये छोरिया बैठना अपना मकान बना लेंगे। बिल्कुल। तो हमारी सरकार तो यह गुजारिश है, वो कितने भी हो, दूसरे देश में हो, सड़न ले आओ, जेल में ठोको और उसने फांसी की सजा दो, सारा परिवार ने फांसी दो। कोई फ्रॉड करके विदेश में बात है ना, तो उसने नहीं जाएगा और विदेश में बिठा लाओगे भाई। हमारी सरकार से यह विनती है, हमारे पीछे लेगा कोई बात नहीं, हम और कमा लेंगे, ये आदमी खड़े हैं, उसको विदेश से बिठा के लाओ। सरकार का कोई बड़ी बात तो नहीं, आपका कोई फ्रॉड नहीं करेगा, ऐसा किसी के विश्वासघात नहीं करेगा, उसने जेल में डालो, फिर उसको फांसी की सजा दो, सारा परिवार जेल में डालो। खेती कराओ भाई, सारा मेहनत का पैसा था, मेहनत का पैसा था सबका, एक पैसा मेहनत था। मैंने तो 2 किले बेचे थे, मेरे खुद खर्चा था, फिर मैंने कुछ पूंजी बची वो उसमें जमा कर दी थी, खाली वोट लेने के लिए सारा मिलता था आवाज, वो सब लोग आ गए थे, वो फ्रॉड कर गया। तो 1-2 किला का जमींदार था, वो भी अपना भाई 10,000 जोड़ दिए, साल 20,000 जोड़ दिए, यूँ करके थोड़े 2 लाख 5 लाख सब लोग जमा करवा रहे थे भाई, जिसने जरूरत पड़े क्यों लिया होता, वही सब फ्रॉड कर गया काम ने। और बाहर के व्यापारियों का भी और को ऐसा विश्वास जताया था, उसने सारा माटी में ला दिया। उसका जो परिवार है, यानी उसके जो चाचे था वो उनके परिवार, उन आदमी आता, आपने पूछा भाई कोई अंदेशा वो कट गया? उन्होंने पूछा, उन्होंने बताई नहीं बोले पहले जब वैष्णो बतावा है साल वैष्णो देवी जाया करता यू, पहला जब वैष्णो देवी जाया करता कितने दिन में वापस आ जाया करता? तो आज 7 दिन। भाई साहब, पहले जब ये जाता था ना, खाटू श्याम जाता था, वृंदावन जाता था, कहीं भी जाता था, तो ये 2-4 आदमी लेके था, ये अब की बार पलायन से गया, सारे परिवार को लेके गया। इसने ये गाँव इसको बख्शेगा नहीं, विश्वासघात सबसे गंदी चीज। और काम के करे अगर तन्यारा भी कुछ काम था? हाँ, तन्यारा एक तेल की फैक्ट्री थी, इसकी में दुकान थी, तो वो बेच के कुकड़ा चल रही है, वो उस पर ताला लगा लिया लोगों ने, खाली गया तेल बेच के। रजिस्ट्री किसी का नाम करवा रहा है, जमीन भी वो अपने भैया का नाम करवा गया, मौसी का करवा गया, 10 दिन पहले 10 रजिस्ट्री करा गया। काम की 4 किले देश था, खुद की जमीन, वो 4 किले इसका भैया नाम करवा गया, उसके भैया ने भेजा था, किसी ने लीक नहीं करी, पता को करना गया, पता मैं रजिस्ट्री लिखी जाएगी बाद में सरकार से यह रिक्वेस्ट है हमारी, उसने लिया और जेल में करो, उसने फांसी दो भाई।
कोई फ्रॉड नहीं करा भाई, उसने विदेश में कितने उसने खोद के लाओ भाई। सरकार चाहो तो कुछ तो ही ले हाँ, सरकार चाहो ने लिया के ना तो सरकार की मिली भी अच्छा इन लोगों ने बचाओ है सरकार। हम ये कहेंगे सरकार का पूरा अच्छा इन लोगों ने बचाओ है, क्योंकि 10 आदमी है। हाँ जो बात जा रहे हैं बाज की वो दिक्कत तो नहीं होगा, वो कौन लग रहा अच्छा तो लग रहा है वहाँ उड़ जा बैठा कोई नहीं पकड़ेगा। सरकार चाहो नहीं तो उसने 5 दिन मारा लिया क्या भाई, और हम जो भी मारा तो होगा रोड जाम और सरकार तो हमारी मदद ना करेगी, वो सारे करेंगे। हमारा हम एक आज की बात इंतजार करें सरकार का, अगर सरकार उसका पता लगा ले तो पूरा गांव संघर्ष करेगा। हम रोड पर बैठे धरना दे, एसपी का धरना देंगे, डीसी का धरना देंगे, ये गांव उल्टा नहीं हटेगा। इस गांव कोई का ईसा भी हो तो आधा 1 किल्ला का जमींदार है नहीं, तो इनमें कोई आधा किल्ला का जमींदार, 1 किल्ला का या कोई आप आधे किले की है यार, ये सारे आधे किले की मेरे